ओके, अगर आप सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं इस एक्टिव डायरेक्टरी पेन टेस्टिंग सीरीज़ को, तो यू माइट ऑलरेडी नो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने लैब क्रिएशन पर काफ़ी वीडियोस बनाई, राइट। एंड प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो जीपीओस पर थी। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट वो क्या है, कैसे काम करती है और कैसे हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। नाउ इस वीडियो में हम ये करेंगे कि हम एक्टिव डायरेक्टरी की अटैक को डिस्कस करेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ अटैक्स, बहुत सारे अटैक्स है और हम एक एक करके सबको कवर करेंगे। इस वीडियो में हम जो अटैक कवर करेंगे उसको हम LLMNR पॉइजनिंग कहते हैं बेसिकली। एंड इसके बाद की वीडियोस में हम और डिफरेंट अटैक्स भी ट्राई करेंगे। सो स्टार्ट इससे लेते हैं एंड वी विल slowly go on further, right? So let's understand this attack using this slide. These are diagrams and you will understand it very easily, don't worry. Okay, फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो let me know in the comments. I will help you out. So let's move this slide. Okay, तो ये हमारा एक लैब है, प्रॉपर सेटअप है, एक नेटवर्क है जिसमें हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर है। ओके, इफ़ यू डोंट नो और इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड यू शुड चेक आउट द प्रीवियस वीडियो। सो हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर है DC01। फिर हमारे पास एक विंडो 10 क्लाइंट है जो कि डोमेन को ज्वाइन कर चुका है। ओके, एंड थर्ड हमारे पास अपना काली लिनक्स अटैकर मशीन है। सो दिस इज द सेटअप ऑफ दिस अटैक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट slide actually and see understand this attack. So let's move on. Normally जब जो मशीन डोमेन ज्वाइन कर चुका है वो क्या करते हैं, जब वो लेट्स से जो google.com को एक्सेस करना चाहता है, राइट। तो google.com, हम तो google.com लिखते हैं बट ब्राउज़र को आईपी चाहिए कि वो ब्राउज़र आईपी से कनेक्ट कर सके गूगल से, सो दैट वी कैन गेट द गूगल सर्विसेज। तो क्या होता है एक्चुअली में, विंडोज़ 10 google.com लिखता है एंड उसको आईपी पूछने के लिए डोमेन कंट्रोलर से पूछता है कि google.com की आईपी क्या है, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। डोमेन कंट्रोलर एक्चुअली बता देता है कि इस मशीन को जिसने पूछा था कि google.com की आईपी क्या है, तो इस डोमेन कंट्रोलर ने बताया कि गूगल की आईपी ये है एंड यू कैन यूज़ दिस टू कनेक्ट टू द गूगल सर्वर, राइट। नॉर्मल तो यही होता है, राइट। नाउ ये तो नॉर्मल केस है। नाउ अभी हम स्लोली मूव ऑन करते हैं इस अटैक की तरफ ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। ये बेसिक फंडामेंटल ताकि मैंने बताया ताकि यू अंडरस्टैंड इजीली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स से अगर यही मशीन जो कि डोमेन ज्वाइन कर चुका है, इफ इट आस्क के वेयर इज द फाइल सर्वर। ओके, डोमेन से पूछता है कि फाइल सर्वर की आईपी क्या है ताकि मैं उससे कनेक्ट कर सकूं फाइल सर्वर से और मैं जो कि शेयर्ड फाइल है मैं उसको एक्सेस कर सकूं, राइट। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि गूगल की तरह डोमेन से पूछता है, डोमेन बता देता है कि आईपी ये है। बट इस अटैक ये अटैक स्पेसिफिकली इस अटैक में क्या होता है कि ये जो क्लाइंट है ये पूछता है हु इज़ फाइल सर्वर, मतलब फाइल सर्वर की आईपी क्या है डोमेन सर्वर से, बट प्रॉपरली नाम नहीं लिखता। इसमें एक टाइपो होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। यूज़र अटेम्प्ट्स टू एक्सेस अ लोकल फाइल शेयर बट मेक्स अ टाइपो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग फाइल सर्वर प्रॉपरली, गलती कहते हैं स्पेलिंग में, लाइक फाइल SERVR, यहाँ पर ई भूल जाता है। तो ये क्लाइंट डोमेन से पूछता है कि इसकी आईपी क्या है एंड दिस इज समथिंग न्यू फॉर डोमेन बिकॉज डोमेन डजंट नो व्हाट दिस इज, राइट। सो डोमेन का रिप्लाई क्या हो कि आई डोंट नो व्हाट दिस इज, सो आई डोंट नो इट्स आईपी एज वेल। So let's move on to the next slide.
इसके बाद क्या होता है, डोमेन एज ए सेड ये बता देता है कि आई डोंट नो इट्स आईपी। इसके बाद क्या होता है कि ये क्लाइंट जो है, ओके, ये क्लाइंट ये मल्टीकास्टिंग करता है, ओके, लाइक ब्रॉडकास्टिंग, इट सेंड it asks every machine that is connected to the same network, okay, who is file server on this network। फाइल सर्वर जो कि इसने गलत नाम लिखा ये, ओके, तो लेट्स मूव। तो ये कुछ इस तरह सिग्नल्स भेजता है हर एक डिवाइस को, डोमेन कंट्रोलर को एंड कार्ल लिनक्स को भी, क्योंकि कार्ल लिनक्स भी हमारे पास इसी नेटवर्क में कनेक्ट है, ओके। ये पूछ रहा है स्पेसिफिकली कि है नेटवर्क हु इज फाइल सर्वर, ये टाइपो ध्यान में रखते हुए प्लीज रिस्पॉन्ड। सो डोमेन ने ऑलरेडी बता दिया इसको कि आई डोंट नो हु इज फाइल सर्वर, आई डोंट नो अबाउट इट्स आईपी। लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा जो काइल लिनक्स है, अटैकर मशीन है, यहाँ पर हम एक टूल रन करते हैं जो कि इस ब्रॉडकास्टिंग मल्टीकास्टिंग का रिप्ले करता है इस क्लाइंट मशीन को कि यस आई एम दी फाइल सर्वर दैट वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, आई एम इट्स आई एम दिस इज़ मी। तो मेरे साथ कनेक्ट कर लो, मैं ही वही फाइल सर्वर हूँ, राइट। काइल लिनक्स मसला यह है यहाँ पर कि ये कंप्यूटर जो है जिसने पूछा था कि फाइल सर्वर की आईपी क्या है, फाइल सर्वर कौन है, ये ये नहीं वेरीफाई करता कि कौन एक्चुअली में रिप्लाई करता है, फाइल सर्वर एक्चुअली में रिप्लाई करता है या कोई प्रिटेंड कर रहा है कि मैं ही फाइल सर्वर हूँ, राइट। So this is the main thing. Over here you can see the computer does not verify who is responding. It accept the first response. जो भी first response करे इसके मल्टीकास्टिंग का उससे ही ऑथेंटिकेट करेगा। तो एक्चुअली कार्ल लिनक्स कहता है कि मैं ही फाइल सर्वर हूँ। नाउ व्हाट विल हैपन, डोमेन ने तो ऑलरेडी बता दिया कि मुझे तो कुछ नहीं पता, तो कार्ल लिनक्स से बता दिया कि मैं फाइल सर्वर हूँ। नेक्स्ट क्या होता है कि विंडो इस क्लाइंट को पता चल गया, विंडो 10 क्लाइंट को कि ये फाइल सर्वर है, ये इस स्पेसिफिक आईपी पर ये वाले डिवाइस, ये वाला मशीन फाइल सर्वर है। सो चूँकि विंडो 10 ने कुछ फाइल एक्सेस करने हैं जो कि शेयर्ड पड़े हुए हैं फाइल सर्वर पर, तो इट नीड्स टू सेंड ऑथेंटिकेशन टू दी कार्ल लिनक्स, ओके। कार्ल लिनक्स ये सोच रहा होता है कि ये तो फाइल सर्वर है, तो व्हाट इट डज इज बिहाइंड द सीन व्हाट हैपेंस इज दैट फाइल सर्वर पर भी प्रॉपर परमिशन होते हैं। तो हर एक यूज़र, हर एक ग्रुप, हर एक चीज़ के लिए परमिशन होती है। तो परमिशन फाइंड आउट करने के लिए फाइल सर्वर पर ये विंडो 10 क्लाइंट जो है अपने जो यूज़र क्रेडेंशियल है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके क्रिप्टोग्राफिकली सेंड कर देता है इस फाइल सर्वर को कि हे आई एम दिस यूज़र, लुक फॉर वट एवर परमिशन आई है, वट एवर आई कैन एक्सेस। नॉर्मल केस में ये होता है, बट यहाँ पर अभी इसको ऑथेंटिकेट करना है इस फेक फाइल सर्वर के साथ। तो इसने ऑथेंटिकेशन सेंड करना है। ऑथेंटिकेशन में एन टी एल एम हैश एक चीज़ है, ये उसको सेंड करता है ये फाइल सर्वर को, फेक फाइल सर्वर, जिसमें इसका पासवर्ड होता है बट इट इज़ इनक्रिप्टेड क्रिप्टोग्राफिकली, और इसमें इसका यूज़र नेम भी होता है। ये इसलिए सेंड करता है ताकि फाइल सर्वर को प्रॉपर्ली पता चल जाए कि ओके दिस गाय इज कनेक्टिंग टू मी ट्राइंग टू कनेक्टिंग टू मी एंड दिस यूज़र इज अलाउड टू एक्सेस these shared file or folders। तो ये जब इस फेक फाइल सर्वर को ऑथेंटिकेशन सेंड करता है कार्ल लिनक्स पर, हम जो कि हमारा टेकर मशीन है जो कि एक्ट कर रहा है एज फेक फाइल सर्वर, हम इस एन टी एल एम चैलेंज को, एन टी एल एम को जो ऑथेंटिकेशन के लिए इसने सेंड किया, हम इसको कैप्चर कर लेते हैं, ओके, एंड वी देन स्टोर इट लोकली ऑन आवर कार्ल लिनक्स मशीन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हियर आर माई एन टी एल एम क्रीडेंशियल। ये विंडो 10 क्लाइंट कहता है इस फेक फाइल सर्वर को कि हियर आर माई क्रीडेंशियल्स। जब क्रीडेंशियल सेंड हो रहा है कार्ल लिनक्स इससे
कैप्चर कर लेता है एंड देन इट स्टोर इट्स इन स्टोरेज, राइट। नाउ हमारे पास ये एन-टी-एल-एम हैश आ गया, एन-टी-एल-एम ऑथेंटिकेशन, एन-टी-एल-एम चैलेंज आ गया। व्हाट वी डू नेक्स्ट इज एक्चुअली वी जस्ट, इट्स अप टू अस, वी जस्ट क्लोज द कनेक्शन, क्योंकि हमने ये चीज़ कैप्चर कर ली। नाउ व्हाट वी कैन डू इज फॉर दिस अटैक स्पेसिफिकली हम ये हैश स्पेसिफिकली इसको करेक्ट करते हैं, ओके। दिस ओनली वर्क्स अगर पासवर्ड जो है इस कंप्यूटर 10 विंडो 10 क्लाइंट का जिसमें जो यूज़र लॉगिन हो उसका पासवर्ड वीक हो, तो वी कैन ट्राई टू करेक्ट दैट NTLM hash that we have got using some external tool like Hashcat, or another tool is John the Ripper, John simply हम कहते हैं उसको, राइट। तो इन दोनों टूल में से किसी एक को यूज़ करके हम इस NTLM चैलेंज को प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ एक वर्ड लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वी ट्राई ऑल ऑफ द डिफरेंट पासवर्ड ऑन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम क्रैक करते हैं इस NTLM। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, मैं टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो बेसिकली हम इसको क्रैक करने की ट्राई करते हैं कि अगर क्रैक हो गए तो हमारा पास पासवर्ड आ जाएगा इस यूज़र का, एंड विच वी कैन यूज़ लेटर टू साइन अप, which we can use to log into that device, and also do more advanced level enumeration, right. And the prerequisite for this is a simple or weak password, like a rememberable password or pattern, like which follows a specific pattern, right. So this is all about it. हमने assume we cracked the password, we now have the password, and we have a proper credential, a real credential of a real user that has joined, that is from the domain. So this is all about this LLMNR poisoning attack. Now I hope आप समझ गए होंगे इसको। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे कि एक्चुअली प्रैक्टिकली में होता कैसे है ये, राइट। सो let's move on to the Kali Linux setup, the tool that will capture the NTLM hash. I'm going to also explain that, so I will meet you there. ओके, हम Kali Linux की स्क्रीन पर है, एंड व्हाट वी गोइंग टू डू इज सबसे पहले चीज़ हमने जो करनी है वो रिस्पॉन्डर को स्टार्ट करना है, ओके। रिस्पॉन्डर क्या चीज़ है नाउ, रिस्पॉन्डर जो बेसिकली है, इट एक्चुअली डू टू थिंग्स। वन, इट्स लिसन फॉर द LLMNR ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट, एंड सेकंड काम जो करता है वो रिप्ले करता है उस ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को, एंड प्रिटेंडिंग टू बी वट एवर वॉज रिक्वेस्टेड, ओके। वही चीज़ प्रिटेंड करता है जो रिक्वेस्ट हुआ होता है। तो these are the two things responder do, and this is what we actually need. हम सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ से हम रिस्पॉन्डर स्टार्ट करेंगे। रिस्पॉन्डर एक्चुअली में प्री बिल्ट इन का लिनक्स में आता है, क्योंकि एज आई सेड इज अ पेन टेस्टिंग टूल, सो प्री बिल्ट इन आता है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये है रिस्पॉन्डर, एंड नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज रिस्पॉन्डर के बाद हम -i से इंटरफेस स्पेसिफाई करेंगे, ओके। तो माय इंटरफेस राइट नाउ इज ETH0। आप आई इफ कन्फिग करके आप देख सकते हैं, ओके। एंड उसके बाद हम स्पेसिफाई कर -v भी करेंगे, मतलब पर्पस जो भी हो रहा हो, जो भी ये टूल कर रहा है, हम इसको बता रहे हैं एज अ वे के update us whatever you are doing with this -v. So let's start this. Okay, we need to run it as root. So sudo responder -i ETH0-v, इसके बाद पासवर्ड इंटर करेंगे एंड लेट्स वेट। ओके, पासवर्ड इज इनकरेक्ट, परफेक्ट। सो देखते हैं कि क्या हो रहा है, ओके। या LLMNR इज ऑन, मतलब ये जो LLMNR ब्रॉडकास्ट होगी उसको रिस्पॉन्ड कर सकेगा, राइट।
ओके, अब हम क्या करेंगे एक्चुअली में अपने इस क्लाइंट पर जाएंगे जो कि डोमेन ज्वाइंट है, एंड वी विल बी ओपनिंग दिस, एंड यहाँ से हम टाइप करेंगे लाइक एक्चुअली विल बी टाइपिंग, यहाँ से हम फाइल सर्वर या डिफरेंट शेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई विल बी टाइपिंग फाइल्स एंड सर्वर, अगेन लुक, मैंने भी ये टाइपो लिख दिया है, गलत लिख दिया है ये सर्वर, ताकि ये डीएनएस से ना पूछे, डीएनएस से पूछ भी ले बट डीएनएस को पता ही नहीं होगा, तो फिर इट विल यूज एलएलएमएनआर एज अ फॉल बैक ऑप्शन। तो इसलिए हमने ये किया, एंड फिर इसके बाद ये, तो मतलब हम वी आर रिक्वेस्टिंग लाइक हम फाइल सर्वर पर एक फोल्डर है जो कि शेयर नाम के नाम से हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं। ओके, तो लेट्स इंटर एंड इट सेज दिस। ओके, मैंने बार यहाँ पर ये डाला, वी नीड टू पुट इट 2 टाइम्स। तो मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ एज यू कैन सी। Okay, so let's go back to our car Linux and see what actually happens. तो यहाँ पर as you can see something went on, or here you can see LMNR poison answer sent to this IP. This is the IP of this machine, right? And for this thing, okay, and it answer, yep. एंड सो व्हाट हैपन, दिस ट्राई टू, ये इसने ऑथेंटिकेशन ट्राई की क्योंकि इसने रिटर्न किया कि मैं ही फाइल सर्वर हूँ, तो उसने एन टी एल एम हैश इसको सेंड कर दिया ताकि ऑथेंटिकेशन किया हो सके, राइट। सो इसने ये सेंड किया, वी कैन सी द यूज़र नेम सुपरमैन, सुपरमैन यहाँ पर भी है, हम सुपरमैन पर लॉग इन है राइट नाउ। Superman, you can see CMD. I would have tried CMD, but पिछली वीडियो में मैंने पॉलिसी अप्लाई की थी, तो मैंने अभी तक रिमूव नहीं की, तो CMD आई कैन नॉट, बट आपने देखा सुपरमैन यूज़र है, और हमने सुपरमैन यूज़र से ये किया, एंड वी कैप्चर दिस, एंड दिस इज एक्चुअली द थिंग दैट NTLM हैश बेसिकली। ओके, तो इसको अभी हमने क्या करना है कि इस फुल NTLM हैश को कॉपी करना है, एंड फिर उस इसको एक फाइल में पेस्ट करना है, राइट। सो आई एम गोना जस्ट कॉपी दिस एंड लेट्स जस्ट स्टॉप दिस, वी डोंट नीड दिस रिस्पॉन्डर एनीमोर। ओके, जस्ट व्हाटएवर हमने ये बनाया एक्चुअली नैनो हैश, आई डोंट नो क्या हुआ, बट क्या हम इसको कॉपी कर लेंगे। आई होप सारा कॉपी हुआ होगा, लेट्स जस्ट कंफर्म इट, या सारा कॉपी हुआ हो गया। लेट्स जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स, उसके बाद इंटर, यस एक्चुअली, एंड उसके बाद इंटर। अब हमारे पास हैश डॉट टी आ गया, यहाँ पर ये देख सकते हैं, एंड अगर कैट डॉट हैश डॉट टी करा जाए तो हम ये हैश हमने फाइनली सेव कर दिया। ओके, सो नाउ अब हमारा काम क्या है कि ये सुपरमैन जो यूज़र है आपको ऑलरेडी पता है कि ये डोमेन में प्रेजेंट है, मतलब ये डोमेन ज्वाइन यूज़र है, डोमेन का ही यूज़र है, राइट। सो अगर हमने इसको सक्सेसफुली क्रैक कर दिया, तो मतलब हमारे पास एक प्रॉपर क्रीडेंशियल आ गए एक यूज़र के जो कि डोमेन में मौजूद है, एंड फिर इसके इसके थ्रू हम और एडवांस लेवल एनिमेशन करेंगे, एंड लेटर ऑन वी विल बी डूइंग मोर एडवांस, ताकि हम इस डोमेन कंट्रोलर को फुली कंट्रोल मिले, राइट। ओके, हमारे पास दो फाइल रेडी है, एक हैश डॉट टी, दूसरा फाइल जो है पासवर्ड डॉट टी। इसमें बहुत सारे पासवर्ड है जो इस
हम इस हैश पर ट्राई करेंगे। बेसिकली एक्चुअली में हमारे पास rock.txt एक वर्ड लिस्ट है जिसमें आई अराउंड 14 मिलियन पासवर्ड्स है, राइट। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, या आप गिटहब पर जाकर वहाँ पर और भी प्लेलिस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैंने क्या किया कि एक्चुअली में um, ये पासवर्ड वर्ड लिस्ट बनाया, ओके, एंड we'll be using this to correct this, to try to crack this, okay, just to understand this attack how it works। रियल में भी ऐसा होता है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम we'll be using hashcat, ओके, hashcat लिखेंगे। फर्स्ट लेट्स क्लियर दिस। तो क्लियर करते हैं, इसके बाद हम हैशकैट लिखते हैं। हैशकैट भी डायरेक्टली काम नहीं करता, इसमें लाइक बहुत सारे मोड्स हैं। NTLM v2 के लिए एक स्पेसिफिक मोड है, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट आउट, एंड इस हैशकैट -hh के ज़रिए हम फाइंड करेंगे कि NTLM v2 कहाँ पर है, उसके लिए ये स्पेसिफिक कोड कहाँ पर है, ओके। कौन सा है एक्चुअली में। सो लेट्स जस्ट गो ऑन एंड NTLM ये एक NTLM है, बट ये वर्जन 1 है। हमें V2 चाहिए, वर्जन 2। So we can scroll and find out the V2 I already know, which is 5600, okay. 5600 is the mode for NTLM V2। So हम कुछ इस तरह लिखेंगे। फर्स्ट लेट्स क्लियर दिस हैशकैट के। इसके बाद हम मोड स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि हमने NTLM को क्रैक करना है। एंड देन व्हाट विल बी डूइंग इज हैश डॉट टी को भी स्पेसिफाई करना है, जिसमें हमने वो हैश सेव किया था। एंड देन वी विल स्पेसिफाई द वर्ड लिस्ट विच इज वो पासवर्ड डॉट टी इन दिस केस। So let's see and if it can find out the password or no. So it's saying be patient. Let's just wait a bit, and अगर I guess directly I don't know, कॉल लिंक्स पर डायरेक्टली GPU वर्क नहीं करता। मे बी इट्स रॉन्ग, आई हैव नॉट ट्राइड इट, बट लोकली कंप्यूटर में ये फाइल है हैश.txt ले जाकर वहाँ पर जब क्रैक करते हैं आप इसको, तो वो और भी फास्ट होता है, राइट। ओके, हमारे पास यहाँ पर कुछ आया अप्रोचिंग। आई गेस वी फाउंड इट आउट। सो ये हैश था, एंड दिस इज द पासवर्ड एक्चुअली, and we already know this is the password, so perfect। हमने इस हैश को करेक्ट कर दिया फाइनली, राइट। सो अब हमारे पास ये है यूज़र नेम विच इज़ दिस, एंड पासवर्ड इज़ दिस। सो लेटर ऑन हम यूज़ करेंगे this for more enumeration and different stuff in different attacks। So for this video हमने सिर्फ यही अटैक डिस्कस करना था, एंड आई गेस वी आर डन। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके, आई विल हेल्प यू आउट। एंड बाकी वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और अटैक ट्राई करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट अटैक, सो मेक श्योर टू कीप फॉलोइंग, एंड बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।